गाइस, राधे राधे, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो चलिए अब जानते हैं कि हम नवरात्रों में कैसे व्रत रखें, कैसे कलश स्थापना करें, कैसे कैसे पूजा अर्चना वंदना करें माता रानी की। तो सबसे पहले नवरात्रों का जो पहला दिन होता है, पहले दिन में काफी विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है, जिससे हम माता रानी को अपने घर में बुला सकें। तो उससे हमें आ रही माता रानी पूरे 9 दिन तक हमारे घर में रहती हैं, एक मेहमान के रूप में आती हैं और फिर हमें 9 दिन तक कंटिन्यू माता रानी की सेवा पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए श्राद्ध खत्म होते हैं, श्राद्ध में काफी ज्यादा हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमें सबसे पहले सुबह जब हम नवरात्रों के फर्स्ट डे जब उठेंगे तो हमें अपने घर की पूरी नेगेटिविटी दूर करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे। उसके बाद आपको एक धूनी देनी है, आप कपूर की धूनी लेकर पूरे घर में आप कपूर की, तेज पत्ते की धूनी आप दे सकते हो। धूनी देने के बाद आपको ये काम भी आपको नहाने के बाद करना है। आप जब धूनी दोगे तो सबसे पहले आपको नहाना है, उसके बाद आपको पूरे घर में धूनी देनी है। उसके बाद आपको मंदिर अपना अच्छे से साफ करना है। आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो, क्योंकि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे यानी कि 4-5 बजे उठोगे, तभी आपको टाइम से पूजा अर्चना वंदना आप कर सकते हो। क्योंकि पहले दिन बहुत ज्यादा काम होता है, काफी सारी चीजें सेट करके हमें करनी होती है। तो आपको सबसे पहले मंदिर साफ करना है, माता रानी को स्नान इत्यादि कराना है। उसके बाद मंदिर साफ करने के बाद आपको गंगा जल का छिड़काव करना है अपने मंदिर में। उसके बाद माता रानी को स्नान कराइए, सुंदर वस्त्र धारण करवाइए। हो सके तो नए वस्त्र अगर आप धारण करवाओगे तो काफी ज्यादा सर्वोत्तम होगा। उसके बाद आप माता रानी को, अगर आप किसी भी कलर की आप ड्रेस बना सकते हो। वैसे तो माता रानी को रेड कलर की ड्रेस बनाई जाती है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कलर की ड्रेस बनाओ। तो माता रानी को आप किसी भी कलर की ड्रेस बनाओ, बट उस पे लाल चुन्नी आपको ओढ़ानी है। उसके बाद माता रानी का श्रृंगार हो गया, मंदिर साफ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कोई भी व्रत हम करते हैं, मैंने आपकी आगे वीडियो में काफी बता रखा है कि हम कोई भी व्रत करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं। तो संकल्प लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। संकल्प के बिना हमारा व्रत आधा अधूरा होता है। अगर आप एक आगे पीछे का व्रत रख रहे हो, 9 दिन का व्रत रख रहे हो, तो आपको संकल्प में माता रानी को बोलना होगा कि हम इस तरीके से व्रत रख रहे हैं। संकल्प आपको कैसे लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, हाथ में लेना है, आप सुपारी ले सकते हो, 2 लौंग ले सकते हो, 1 का सिक्का ले सकते हो, लाल कलर का फूल ले सकते हो और थोड़ी सी चीनी या मिश्री भी ले सकते हो। 5 चीजें आपको करनी है और अपने सीधे हाथ में रखना है और बोलना है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आंख बंद करके आपको बोलना है। उसके बाद आपको अपना नाम बोलिए। आप अपने, अगर मैरिड हो तो अपने पति का नाम बोलिए, अनमैरिड हो तो अपने पापा का नाम बोल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना गोत्र बोलना है और आप जिस जगह पर रहते हो आपको उस जगह का नाम लेना है। माता रानी से कहना है, माता रानी, अगर आप एक आगे पीछे का व्रत रख रहे हो तो आपको माता रानी से आगे पीछे का व्रत बोलना है। 9 दिन के व्रत रख रहे हो तो आपको माता रानी से 9 दिन का व्रत बोलना है। और आपको माता रानी के जब आप बोल दोगे तो वो आप पूजा की प्लेट में आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको ने संकल्प ले लिया, माता रानी से आपने बोल दिया, अब आपकी हो जाती है पूजा शुरू। देखिए हम पूजा शुरू नवरात्रों में जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हम कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कलश हम स्थापना करते हैं तो उसमें सारे देवी देवता जो होते हैं वो उस कलश में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो हमें इसलिए कलश स्थापना करनी बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है, शुभ माना जाता है। तो हमें कलश स्थापना कैसे करनी है, आपको एक लोटा लेना है। लोटे को अच्छे तरीके से साफ करके उसमें थोड़ा सा पानी लोगे, उसमें आपको 5 चीजें डालनी है। आप कमल कट्टा डाल सकते हो, 1 का सिक्का डाल सकते हो, बताशा डाल सकते हो और उसमें आप गंगा जल डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो। 5 चीजें हो गई। आप इसमें डालकर उसके ऊपर आप आम के पत्ते लगा सकते हो। आम के पत्ते लगाने के बाद आपको नारियल स्थापित करना है। देखिए नारियल स्थापित करने पे ना काफी ज्यादा मैं देखती हूँ लोगों को, कोई सीधे ऊपर तरीके से नारियल रखता है, कोई इस तरीके से लिटा के रखता है। तो सही तरीके से नारियल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें नारियल कैसे रखना है, नारियल की जो
जो वो चोटी होती है उसे हमें लेटा के रखना है। उसका जो चोटी का मुंह होता है उसे हमें अपनी तरफ करना होता है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो नारियल को हमें इस तरीके से रखना है। नारियल के ऊपर पहले चुन्नी उड़ानी है, नारियल को कवर करना है नारियल को। उसके बाद हमें नारियल को विराजमान करना है। बिना चुन्नी के खाली नारियल नहीं रखा जाता है। ठीक है, नारियल हमने रख दिया है। और जब आप कलश रखोगे तो उसके नीचे आपको थोड़ा सा चावल से हमें इस तरीके से गोलाई से चावल बना लेना है। चावल से उसके बाद उसके ऊपर हमें कलश रखना है, उसके ऊपर नारियल विराजमान करना है। तो इस तरीके से हमें हमारा कलश भी हो गया विराजमान। इसके बाद हमें जौ उगानी है। देखिए जौ भी कोई लोग उगाते हैं, कोई लोग नहीं उगाते हैं, जिसे हम खेती भी बोलते हैं। तो जौ उगाना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है माता रानी के। कहते हैं कि जौ अगर हरी भरी आती है तो माता रानी हमारे घर में विराजमान होती है, माता रानी दर्शन देती है। तो हम कहते हैं ना दर्शन दिया है माता रानी ने। तो इस तरीके से हमें जौ भी उगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जौ हमें उगानी है। उसके बाद हमें देनी है माता रानी की अग्यारी भी बहुत ज्यादा देनी होती है, जिसे हम कंडा बोलते हैं। वो गाय का उपला माना जाता है। वो हमें गाय का उपले से ही हमें अग्यारी दी जाती है। सबसे पहले आपको एक हवन कुंड छोटा सा ले लेना है। उसमें आपको सबसे पहले वो कंडा रखना है, उसके ऊपर लौंग रखना है, कपूर रखना है और देसी घी डालकर हमें माता रानी की अग्यारी देनी है। अग्यारी में जब हम वो अग्यारी को कपूर को जलाएंगे, उसके बाद घी जब डालेंगे तो अपने आप आग पकड़ लेती है। उसमें देखिए माता रानी को जो जिस दिन का भोग होता है वो लगाया जाता है। माता रानी का अलग अलग 9 माताओं का अलग अलग भोग भी होता है। तो वही जिस दिन का जो भोग होएगा वो अग्यारी में लगाया जाता है वो भोग। तो इस तरीके से अग्यारी दी जाती है। और अग्यारी जब देते हैं तो उसमें लौंग की जो आवाज आती है, चटक से जो आवाज आती है, अगर वो आ जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। कहते हैं माता रानी ने आपको बहुत खुले दर्शन दिए हैं, माता रानी ने आपको आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। देखिए हमने कलश स्थापना कर दी है, माता रानी का श्रृंगार कर दिया है और जौ भी उगा दी है और अग्यारी भी कर दी। उसके बाद बात आती है माता रानी की पूजा अर्चना वंदना की। देखिए पूजा रोज आप जब करोगे, सबसे पहले माता रानी को आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। श्रृंगार का सामान आता है, पैकेट में आता है। अगर आप पैकेट में लेना नहीं चाहते हो तो आप अलग अलग श्रृंगार लेकर माता रानी को समर्पित कर सकते हो। माता रानी को पान सुपारी, आप सबसे पहले श्रृंगार का सामान रखने के बाद आप पान सुपारी माता रानी को चढ़ाइए। उसके बाद माता रानी को तिलक लगाना है। रोली का तिलक आप लगा सकते हो। उसके बाद चावल का तिलक लगाना है। उसके बाद माता रानी को आपको भोग लगाना है। देखिए आरती पहले नहीं करनी होती। सबसे पहले माता रानी को जो आप भोग लगा रहे हो, माता रानी को वो भोग लगाना है। उसके बाद आपको आरती करनी है, क्योंकि आरती करने के बाद भगवान उठ के चले जाते हैं। कि माता भगवान मतलब आरती जो होती है ना, उससे कहते हैं हमारी पूजा खत्म हो गई तो भगवान चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको माता रानी को भोग लगाना है, उसके बाद आपको आरती करनी है। तो भोग आप लगाइए, जो भी आपने बनाया होगा वो आप माता रानी को भोग लगाइए। और माता रानी को भोग लगाने के बाद आपको प्रेयर करनी है। जो भी आप माता रानी से इच्छा प्रकट करोगे, माता रानी आपकी इच्छा वो जरूर पूरा करेंगी। माता रानी से अपना आशीर्वाद मांगी। उसके बाद आप अगर मंत्र भी कोई कर रहे हो तो वो भी आपको आरती से पहले ही आपको मंत्र करना है। उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भगवान उठ के चले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जरूरी जो काम है वो करने हैं, लास्ट में आपको आरती करनी है। तो इस तरीके से आपको माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। कैसा अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, कि माता रानी का प्रिय फूल कौन सा है, प्रिय कलर कौन सा है। माता रानी के 9 दिन के अलग अलग कलर होते हैं, हमें कौन से वस्त्र धारण करने, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, से लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के साथ। तो आज के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।